देखिए बेटा, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में भला आप लोग परेशान भी रहते हैं कि कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए, कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हम एप्लीकेशन को अच्छे से अच्छा लिख लें और पूरे में पूरे मार्क्स जो हैं हमें मिल जाएं। तो बस कुछ ऐसी ही अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको बस इसको एक बार माइंड में सेट कर लेना है और कोई भी एप्लीकेशन हो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आपके सामने पहले मैं फॉर्मेट को समझाता हूं, इसके बाद 5 या 6 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसके माध्यम से आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिला वगैरह लिखेंगे और प्रदेश लिखेंगे जिस प्रदेश में आप रहते हो। ठीक है, मान लीजिएगा आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल, और गवर्नमेंट स्कूल का नाम जैसे गवर्नमेंट यानी कि GIC, और कोई जगह है जैसे मान लीजिएगा जहां आप पढ़ते हो जैसे जैतपुर, महोबा। ठीक है, और यूपी, ऐसे आप लिख लेंगे जहां पर आप हो वहां का लिखना। इसके बाद आप लिखेंगे सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहां तक तो अधिकांशतः बच्चों को याद रहता है आई रीड। यहाँ के बाद यहाँ तक तो आपको लिखना है। इसके बाद आप केवल 1 या 1.5 लाइन लिखेंगे। कितना लिखना है? 1 या 1.5 लाइन लिखना है, बस आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। आप 1 या 1.5 लाइन लिखेंगे बस, वो पूरा एप्लीकेशन आपसे बन जाएगा। इसके बाद नीचे का जो फॉर्मेट है वो हमें दिमाग में सेट करना है कि आई हैव नॉट ओनली होप। इसका मतलब होता है मुझे आशा ही नहीं बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो आपको इतना ऊपर देखना है, इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखना है। यहाँ आपको योर्स ओबीडिएंटली वगैरह लिखेंगे, यहाँ थैंकिंग यू सर, डेट वगैरह। तो इसको आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अब जैसे मान लो एप्लीकेशन आता है ए वाला, जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछा गया है, पहला फीस माफी के लिए ही आता है। जैसे आया राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ठीक है, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप कैसे लिखेंगे? आपने जो कहते हो फॉर्मेट है, आप क्या करेंगे कि आई रीड, आप लिखेंगे आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। फिर देखो अभी बता रहा हूं आपको क्या लिखना है। मेरे पिताजी किसान है, तो आप लिख सकते हैं माई फादर इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक किसान हैं। ठीक है, उनकी आय कम है, तो आप लिख सकते हैं हिज इनकम इज लो, उनकी आय कम है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, आई रीड इन क्लास 10th, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, हिज इनकम इज लो, उनकी आय कम है, इसलिए तो आप लिखेंगे सो आई कैन नॉट पे द फी, इसलिए मैं फीस नहीं जमा कर सकता हूं, नहीं चुका सकता हूं। सो आई कैन नॉट पे द फी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो यहां दिया गया है तो प्लीज, ठीक है ना। अब गिव मी फी कंसेशन ऐसे लिख देना है बस, प्लीज गिव मी कंसेशन, हो गया, मेहरबानी करके मुझे कंसेशन दो। ठीक है, बाकी जो करते हो ऐसे अगर आप लिखोगे आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। और फॉर्मेट देखो कुछ तो नहीं बड़ा,
आपने केवल यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, इतना यहाँ, वो भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, वो भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन आता है कि विषय बदलने के लिए, किस लिए आता है? विषय बदलने के लिए। ध्यान देना, एक ही इतने ही फॉर्मेट में आप कोई भी एप्लीकेशन हो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब इतना फॉर्मेट हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब आया है विषय बदलने के लिए। क्वेश्चन जैसे दिया गया कि राइट एन एप्लीकेशन, write an application to your principal of your college for changing the subject, changing the subject। ठीक है, मतलब विषय बदलने के लिए जैसे आया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, विषय बदलने के लिए। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ज्यों का त्यों लिखना है। अब लिखेंगे कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, आई रीड इन क्लास, क्या लिखोगे? 10th, आई रीड इन क्लास 10th। ठीक है, अब आपको लिखना है, विषय बदलोगे तो किसी के बदले में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने जैसे लिख दिया कि कुछ भी विषय लिख दो, जैसे संस्कृत, संस्कृत एक कठिन विषय है तो आप लिख सकते हैं संस्कृत। ठीक है, इज आ हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, संस्कृत एक कठिन विषय है और मैं कला पसंद करता हूं, एंड आई लाइक द आर्ट, और मैं कला पसंद करता हूं। ठीक है, इसलिए मैं कला लेना चाहता हूं, तो सो इसलिए मैं यानी कि आई, और चाहता हूं वांट, टू टेक माने लेना, और आर्ट मीन्स कला। इतना लिखा। अब देखो, आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, संस्कृत इज अ हार्ड सब्जेक्ट, संस्कृत एक कठिन विषय है, एंड आई लाइक द आर्ट, और मैं कला पसंद करता हूं, सो इसलिए आई वांट टू टेक आर्ट, इसलिए मैं कला लेना चाहता हूं। तो क्या लिखोगे आप? प्लीज, प्लीज चेंज, यहीं से लिखेंगे आप, प्लीज चेंज द सब्जेक्ट, प्लीज चेंज द सब्जेक्ट, प्लीज चेंज द, और बाकी जो कहते हो आपको लिख देना, आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। इस तरीका से लिखिए आप। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप बेहतरीन लिख सकते हैं। ठीक है, और देख लो, और देख लीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी, आप इसी तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे छुट्टी के लिए आ गया है, छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी के लिए, तो क्या लिखोगे? मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, छुट्टी के लिए। एक दो आप अपने तरीका से लिख के देखें, एक दो आप अपने तरीका से लिख के देखें। ठीक है, जैसे बहन की शादी में जाने के कारण, ठीक है, बहन की शादी में जाने के कारण पत्र लिखिए, तो आप लिख सकते हैं आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। ठीक है, मेरी बहन का विवाह है, कुछ भी तारीख लिख दो, द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का विवाह है, इट मीन्स है, ऑन 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को है, इसलिए मैं कानपुर जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू कानपुर, इसलिए मैं कानपुर जा रहा हूं। जहां भी शादी हो, कानपुर, दिल्ली,
कहीं भी, ठीक है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, मेरी बहन का विवाह 2 अप्रैल को है, इसलिए मैं कानपुर जा रहा हूँ, बस मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो प्लीज। ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। हो गया, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान कर दें। कोई भी एप्लीकेशन आ जाए बेटा, अगर आप उसमें ऐसा लिखते हैं, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा कठिन सा एप्लीकेशन तुमसे नहीं बन रहा हो, आप बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको स्पेशली इसको लिख के यहाँ पर समझा के आपको पहुँचा दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।